तो बच्चों आज हम पढ़ लेते हैं टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने एसिडिक नेचर आपको एक्सप्लेन करिए। एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या थे ये मैंने आपको बता दिया था, यानी कि जो भी कंपाउंड RCOOH वाले थे उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन सबसे पहले ये जानना जरूरी है। मैंने एस्टेरिफिकेशन को अल्कोहल में भी डिस्कस किया है। एस्टेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को अल्कोहल R-OH के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो बन जाता है RCOOR प्लस H2 एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आपको मैंने यह भी बताया था कि अगर यहां से वाटर या एस्टर में से एक चीज ना हटाई जाए तो फिर वापस यही कंपाउंड बन जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिमूव आइदर वाटर और एस्टर ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है इसलिए एस्टर और वाटर में से एक चीज को यहां से हटाना जरूरी है, अदरवाइज बैक प्रोडक्ट यही मिल जाएंगे। तो दिस प्रोसेस नोन एज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में R की जगह CH3 रख लीजिए, CH3COO, यहां C2H5 रख लीजिए, C2H5 मिल जाएगा तो CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट बन जाएगा। इसी तरीके से आप और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है तो देख लेते हैं। अगर RCOOH की रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो पहले बनता है अमोनियम सॉल्ट यानी कि RCOONH4। इस तरीके से अमोनियम एसीटेट, अमोनियम है ना, ऐसे अगर CH3 रख दो एसीटेट हो जाएगा, अदरवाइज अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए तो वाटर यहां से रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है और कंपाउंड होता है RCONH2। एमाइड कहलाता है ये एमाइड। अब आप इसे अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करिए, डायरेक्ट हीट कर दीजिए इसे अमोनिया के साथ, और अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो सीधा RCONH2 पे पहुंचा जा सकता है, वाटर रिलीज कराया जा सकता है। तो अमोनियम सॉल्ट पहले बनाइए फिर हीट करिए, और अगर डायरेक्ट हीट करते हैं तो फिर एमाइड ही आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन अमोनिया से हो जाती है। इसकी तीसरी रिएक्शन है इसकी, आप अगर देखें तो रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 PCl3। तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि एक सी रिएक्शन है, एक से प्रोडक्ट बनेंगे। PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं तो RCOCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl मिलता है। इसी तरीके से अगर RCOOH की रिएक्शन PCl3 से करा देते हैं 3 मॉलिक्यूल के साथ तो 3RCOCl मिलता है और यहां पर H3PO3 निकल जाता है। यहीं पर अगर RCOOH की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से तो बन जाता है RCOCl, साथ में निकलती है SO2 और HCl। तो ये सब रिएक्शन सिंपल है, बार बार रिपीट होती हैं, आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, ये पढ़िए आप केमिकल प्रॉपर्टीज में। और इसी के बाद कंटिन्यूएशन में वही है कि यहां पर R की जगह जो भी रखेंगे वही प्रोडक्ट, CH3 रखिए तो CH3COCl मिलता चला जाएगा। अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है हीटिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट। क्या बनता है हीटिंग इफेक्ट के बाद ये देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया CH3 या R से ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, RCOOH, यहां 2 मॉलिक्यूल लीजिए RCOOH
और इसे हीट करिए P2O5 की प्रेजेंस में। यहां से वाटर को ड्रॉप कर दीजिए। देखिए वाटर की ड्रॉप भी बना दी मैंने, वाटर रिलीज करा दीजिए। ये एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्राइड। देखिए यहां पर यहां पर आएगा CO, ऐसे करके बना दीजिए सीधा बॉन्ड, ये आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन दोनों में कॉमन, ये वाटर यहां से रिलीज करा दीजिए, तो ये एनहाइड्राइड कहलाता है। अगर यहां CH3 दोनों तरफ है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाएगा। तो इस तरीके से आप हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ये काउंट की जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवी रिएक्शन हमारे साथ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं RCOOH का, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लीजिएगा और ये आएंगे कहां से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएंगे। इनको जैसे ही आप हीट करेंगे तो यहां पर अल्कोहल मिल जाता है, RCH2OH मिल जाएगा और यहां से एक वाटर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप CH3 लीजिए तो इथेनॉल बन जाएगा, C2H5 लीजिए तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। 6 रिएक्शन हमारे पास है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मैंने नेम रिएक्शन में HVZ पढ़ाई है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जो है ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे RCH2COOH ले लीजिए, इसमें अल्फा 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, यहां पर हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं, यानी कि हेलोजन भी पास कर सकते हैं, तो रेड फॉस्फोरस लेंगे, टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन पे जैसे हीट करेंगे तो बन जाएगा RCH, नीचे Cl और COOH, यानी अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, HCl मिल जाएगा। यहीं पर दोबारा Cl2 से रिएक्शन कराइए, रेड फॉस्फोरस, सेम टेम्परेचर रहेगा, प्रोडक्ट यहां पर आप फिर एक HCl रिलीज करा दीजिए, RCCl, यहां पर भी नीचे Cl, फिर आगे COOH, यानी ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करती है जब तक कि सभी अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं। तो हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ये कहती है कि जब क्लोरीन गैस यानी कि हेलोजन की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस से 500 केल्विन पे करते हैं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। अगर यहाँ CH3 होता तो 3 स्टेप में रिएक्शन चलती, क्योंकि CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो ये कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की देख लें तो हमारा टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड मींस C6H5, बेंजोइक एसिड पढ़ना है, C6H5COOH। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड पढ़नी, नॉट बेंजल्डिहाइड, बाई चांस स्लिप हो गया है। तो बेंजोइक एसिड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमें 3 रिएक्शंस पढ़नी है। तो पहले तो ये जान लें कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो COOH, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड की कैरेक्टर क्या है? ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप माना जाता है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग होता क्यों, तो पहले हम आपको जवाब ये दे दें कि व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां खींचा जाएगा, तो यानी नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाएगा वो ये होना चाहिए। यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां OH एज यूजुअल रहेगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। अगर ये बॉन्ड इधर रोटेट कराए तो पॉजिटिव साइन यहां आएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये ऐसे ही यहां पॉजिटिव आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड CO नेगेटिव आ गया, यहां पर OH आ गया। अगर ये इधर रोटेट कराए तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से ये पॉजिटिव यहां आ गया, यह डबल बॉन्ड वैसे ही जैसे बना रहे थे CO नेगेटिव, यहाँ पर OH। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख करके ये हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर घट रही है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर घट रही तो बढ़ कहाँ रही होगी, मेटा पोजीशन पर।
तो इसका मतलब है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो वही होता है ना जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग माना जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई COOH ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, तो आप बताएंगे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है, ये जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर घट रही है, अर्थात मेटा पर बढ़ रही है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। और रेजोनेटिंग ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो रोक करके बना लीजिएगा इसे। अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो कर देता है? तो पहले हमने यहां पर बेंजोइक एसिड बना लिया। इस बेंजोइक एसिड की 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहली तो है हैलोजिनेशन की बात कर लेते हैं। हैलोजिनेशन में ब्रोमीन वाटर से करा लीजिए, चाहे क्लोरीन से करा दीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड मिल जाता है, यानी कि यहाँ COOH और यहाँ Cl, बाकी एक HCl। यहाँ से H रिलीज करा दीजिए और यहाँ से Cl, तो HCl निकाल दीजिए, बाकी बना दीजिए मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड होने चाहिए, दोनों के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेटा नाइट्रो, यहाँ पर COOH एज यूजुअल जो आपका आता है वो लगेगा, यहाँ पर NO2 लग जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। और अगर इसने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसे हीट कर दिया जाए तो मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड मिल जाता है, यानी COOH यहाँ जाएगा और यहाँ SO3H आ जाएगा, तो SO3H इसको बोलते हैं मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग बेंजोइक एसिड की पढ़ लेते हैं। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन करा दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंप्लीट रिडक्शन से क्या होता है ये मैं बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में हीट कर दिया जाए, यानी कि रेड फॉस्फोरस के साथ में अगर इसे ट्रीटमेंट दें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एल्केन मिलते हैं। तो ये रिएक्शन सबसे आखिर में मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये रिएक्शन याद रहेगी लंबे टाइम तक। अब यहाँ पर RCOOH ले लीजिएगा और इसका 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होंगे। रेड फॉस्फोरस और HI दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन रहेगा। अब यहाँ पर RCH3 एल्केन बन जाता है, बाकी आप 2H2O रिलीज करा दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट एल्केन बनाने हैं तो कैसे बनाने पड़ेंगे, ये मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने बाद में इसलिए बताई कि आपके माइंड पे स्ट्राइक करती रहे कि कोई भी चीज़ याद रखनी तो लीक से हट जाइए। मेरा तो यही कंसेप्ट है, आप भी रखिए, क्योंकि एक आदत होती है इंसान की कि हमेशा जिस पैटर्न पे चलता है वो चलता रहे। थोड़ा पैटर्न से हट के जीने की कोशिश करिए, आपको जीने में मजा आएगा। तो इसलिए वही मैंने कहा कि थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया करके करिए और जितनी रिएक्शन मैंने आज पढ़ाई हैं इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस